हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो चैप्टर्स भी देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर की अगर बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई 2 सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं तो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब सब्सटेंसेस के नेचर के बेसिस पर और किस अमाउंट में वो मिक्स्ड हैं, क्या उनका स्टेट है यानी स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इसके बेसिस पर सेपरेशन मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे पहले यहाँ पर ये कहा गया है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस नोटिस करते हैं जहाँ पर कि कुछ 2 सब्सटेंसेस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं और हम उनको सेपरेट करते हैं। जैसे कि जो चाय की पत्ती है उसको हम चाय में से कैसे सेपरेट करते हैं, छन्नी की मदद से यानी कि स्टेनर की मदद से। इसके बाद ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। मतलब जब हम कोई फसल काटते हैं तो हम जो उसकी मेन स्टॉक होती है पौधे की, उससे ग्रेन्स वाले हिस्से को अलग काटते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें दूध या दही को सेपरेट करना होता है बटर से, यानी अगर दही से बटर निकालना होता है तो हम उसको अलग तरीके से घुमाते हैं यानी सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर इस तरीके से मक्खन जो होता है वो ऊपर आ जाता है। दूध से अगर क्रीम निकालनी है तो भी इसी तरीके से होता है कि हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में, मतलब जैसे कि मिक्सर होता है इसी तरीके की मशीन में डालकर घुमाते हैं तो जो हल्की चीज़ होती है यानी क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है और लिक्विड पार्ट नीचे रह जाता है। अब इसमें कहा गया है कि आपने देखा होगा कि जो दलिया और पोहा है, अगर आपके घर पे दलिया या पोहा बनता है तो अगर उसमें मिर्ची डालती हैं आपकी मम्मी और आपको मिर्च पसंद नहीं है तो आप हाथ से उस मिर्च को हटा देते हैं, मतलब मिर्च को ऐसे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कहा गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है जिसमें कि मैंगोज़ हैं, गुआवाज़ हैं, तो क्या आप उनको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, ईज़िली हम उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी चीज़ें हैं और हम उनको अलग कर सकते हैं। बट अगर ऐसा किया जाए कि सैंड में सॉल्ट मिला दिया जाए, मतलब रेत में नमक मिला दिया जाए, तो क्या आप उसको ऐसे हाथों से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बात ये है कि फिर कैसे अलग कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि एक ही मेथड का यूज़ करके अलग अलग सब्सटेंसेस को नहीं सेपरेट किया जा सकता। उसके लिए हमें मेथड ऑफ सेपरेशन पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जिन सब्सटेंसेस को मिक्स किया गया है वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, किस अमाउंट में मिक्स किया गया है, वो दोनों जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड हैं या उनमें से कोई लिक्विड भी है या वो दोनों ही लिक्विड हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेथड ऑफ सेपरेशन को चूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक टेबल दी हुई है जिसमें कि सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस फॉर विच वी डू दी सेपरेशन एंड व्हाट वी डू विद दी सेपरेटेड कंपोनेंट, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। बट ये सही सीक्वेंस में नहीं है, इनको मैच करना है। जैसे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, अगर हम चावल में से पत्थर को हटाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है सेपरेशन का? अब ये देखिए, टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, क्या 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को बट यूज़फुल कंपोनेंट्स को हम अलग करना चाहते हैं, या फिर हम नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर हम रिमूव करना चाहते हैं इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट को। तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस में होगा सी, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब हम उस सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करेंगे? वी थ्रो अवे दी सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे दी इम्प्योरिटी, वी यूज़ बोथ दी कंपोनेंट। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें कौन सा है, वी थ्रो अवे दी इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को हम थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं। नेक्स्ट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो मिल्क को चर्निंग की जाती है बटर को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये कौन सा है? ये है टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, ठीक है। 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब हम इसमें करेंगे क्या? इसको सेपरेट करने के बाद तो इसमें होगा वी यूज़ बोथ दी कंपोनेंट, हम दोनों कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। मतलब जब दूध से बटर बनाया जाता है
तो उसमें हम जो नीचे का कंपोनेंट होता है लिक्विड कंपोनेंट, उसको बटर मिल्क की तरह यूज़ करते हैं, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है बटर, उसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट टी लीव्स। हम चाय की पत्तियों को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, और इसमें होगा वी थ्रू अवे दी सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, अब आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जब हम किसी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो उसमें से हम हार्मफुल सब्सटेंस या नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को हटा देते हैं। कई बार दोनों सब्सटेंसेस यूज़फुल होते हैं, बट हमें उनको सेपरेट फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है। अब जो इसमें भी वही बात कही गई है कि जो सब्सटेंसेस हमें सेपरेट करने हैं वो जो है डिफरेंट साइज़ के उनके पार्टिकल्स होने चाहिए, या फिर अगर हम कहें कि उनके डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और सेम साइज़ के भी हो सकते हैं। तो हमें हमारा सेपरेशन मेथड इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि साइज़ क्या है उसका और स्टेट क्या है। ठीक है, कितने अमाउंट पे मिक्स है। अब देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन, कुछ डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशंस दिए हुए हैं। जैसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है चीज़, या जो हम उस सब मिक्सचर से हटाना चाहते हैं, उसको हम हाथ से निकालेंगे, मतलब हाथ से चुनेंगे उसको। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में दाल बनाते हैं तो पहले दाल को साफ़ किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दाल में जो भी पत्थर या जो भी नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको हम हाथों से हटाते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि दाल ज़्यादा अमाउंट में होती है, इम्प्योरिटी कम अमाउंट में होती है। तो जब इम्प्योरिटी कम अमाउंट में है तो हम उस इम्प्योरिटी को आसानी से हाथ से हटा सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो इम्प्योरिटी होती है दाल में, यानी पत्थर वगैरह जो भी हैं, वो सब इतने साइज़ के होते हैं कि हम उनको हाथ से पिक कर सकते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हैंड पिकिंग उन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे जो इम्प्योरिटी का साइज़ वो कम से कम इतना बड़ा हो कि उसको हटाया जा सके हाथों से। दूसरी बात यह है कि अमाउंट कम हो इम्प्योरिटी का, ताकि जल्दी हम उसको हटा सकें। ठीक है, तो इस तरीके की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम हैंड पिकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड पिकिंग उन्हीं के लिए कन्वीनियंट है जिसमें ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की अगर बात करते हैं तो थ्रेशिंग हमें ज़्यादातर खेती में सुनने को मिलती है चीज़, थ्रेशर है ना। तो खेती में क्या होता है, जैसे जो क्रॉप्स होते हैं, जब हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, यानी फसल को काटते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने गेहूं की फसल को काटा, तो जब हम उसको काटते हैं तो हमें गेहूं थोड़ी अलग अलग मिलते हैं। हमें गेहूं की बेल जो होती है वो मिलती है, यानी जो हमें वो पौधा मिलता है जिसमें कि गेहूं लगे हुए होते हैं। अब हमारा टास्क क्या होता है कि जो वो पौधे हैं गेहूं के, उसमें से गेहूं के जो दाने हैं उनको अलग करना है। अब हम हाथ से तो नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे गेहूं हैं, छोटे छोटे गेहूं हैं, हम कब तक हाथ से अलग करेंगे, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है ये प्रोसेस जिसको थ्रेसिंग कहा जाता है, थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग में जो स्टॉक होता है उससे ग्रेन्स को अलग किया जाता है, यानी कि पौधे से ग्रेन को अलग किया जाता है। तो थ्रेशिंग जो होती है वो हाथों से भी की जा सकती है, और थ्रेशिंग जो होती है उसके लिए मशीन्स भी इस्तेमाल होती हैं या जानवरों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रेशिंग का एक क्या तरीका है कि हम जो वो फसल कटी है उसको किसी चीज़ से बीट करें, यानी मारें। तो जब हम फसल को किसी चीज़ से मारेंगे या बीट करेंगे तो ग्रेन्स अपने आप उससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, कई बार हम बुलक्स का इस्तेमाल करके, बैलगाड़ी टाइप का इस्तेमाल करके, बैलों का इस्तेमाल करके भी ये काम करते हैं, पर अब मशीन्स आ गई हैं। मशीन्स का इस्तेमाल करके हम आसानी से कम टाइम में ज़्यादा ग्रेन्स को सेपरेट कर सकते हैं स्टॉक से। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आती है विनोइंग। विनोइंग जैसे आपको पता चल रहा है, विंड का इस्तेमाल करके, हवा का इस्तेमाल करके दो चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। इसमें जो मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, मिक्सचर में एक जो कंपोनेंट है वो हल्का होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट जो है भारी होना चाहिए, तभी ही जाके हम विनोइंग से उनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो चीज़ें हैं, एक हस्क है और एक ग्रेन है, एक भूसा है और एक ग्रेन है यानी कि सीड्स हैं। इन दोनों को मिक्सचर में से अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक छाछ में या किसी ऐसे ही मतलब कार्डबोर्ड से हम बना सकते हैं छाछ, या छाछ आते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इसमें जो अपना मिक्सचर है उसको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर खड़े हो जाना है किसी स्टूल पर या किसी और चीज़ पर।
उसके बाद हवा का डायरेक्शन देखते हुए हवा की तरफ खड़े होना है। अब इसको धीरे धीरे हिलाना है जिसमें हमने अपना मिक्सचर लिया है। जब हम धीरे धीरे हिलाएंगे तो हवा की वजह से जो हल्का कंपोनेंट है जैसे कि हस्क वो दूर जाकर गिरना शुरू हो जाएगा, जबकि जो भारी कंपोनेंट है वो जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे ही उसका ढेर बनता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं विनोइंग, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छन्नी का इस्तेमाल करके हम किन्हीं दो चीज़ों को सेपरेट करें यानी मिक्सचर को सेपरेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे सीविंग का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आटा हम यूज़ करते हैं तो आटे को हम यूज़ करने से पहले उसको छानते हैं, छन्नी होती है उसकी, है ना। तो वो किसका एग्जांपल है? सीविंग का एग्जांपल है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को हम पहले छानते हैं पीने से पहले, तो वो भी क्या है? सीविंग का एग्जाम्पल है। अब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जब रेत का इस्तेमाल किया जाता है या किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, रेत और जो भी चिनने के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तो पहले उसको छाना जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी छन्नी टाइप की होती है और इसमें से रेत को छाना जाता है ताकि जो मोटे मोटे पत्थर हैं वो उसमें से अलग हो जाएं। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में यू कैन ईजिली लुक इनटू दिस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है वो आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखो अब ऐसा होता है कि कई बार जो इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर में है। ठीक है, अगर हमें वाटर की इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर अगर जो मिक्सचर है वो वाटर के साथ मिक्सचर बना हुआ है तो कैसे उसको अलग कर सकते हैं। आप जैसे एक चीज़ मानते हैं, मान लीजिए कि पानी में रेत मिला हुआ है, तो अब पानी और रेत के मिक्सचर को कैसे अलग किया जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पानी और रेत के मिक्सचर को ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे तो जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि वो भारी है, और पानी ऊपर रह जाएगा क्योंकि पानी हल्का है। तो फिर जब रेत नीचे बैठ गई, पानी ऊपर है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? सेडिमेंटेशन। मतलब कि इसमें क्या हुआ कि जो हैवी कंपोनेंट था वो नीचे बैठ गया, वो नीचे सेडिमेंट हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद अब हमारा वाटर ऊपर है और सैंड नीचे है कंटेनर में, तो अब हम क्या कर सकते हैं? धीरे से सैंड को डिस्टर्ब करे बिना हमारा जो कंटेनर है जिसमें हमने ये मिक्सचर लिया था उसको हल्का हल्का टिल्ट करेंगे तो ऊपर जो पानी है वो अलग हो जाएगा, यानी हम उस पानी को दूसरे बर्तन में ले सकते हैं। तो नीचे सिर्फ सैंड बचेगा और ऊपर से पानी को हम सेपरेट कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलता है डिकेंटेशन। ठीक है, जहाँ पे हम धीरे से ऊपर वाला कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मान लीजिए कि आपका पीने वाला पानी है, जो सप्लाई का पानी है, उसमें आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत मिट्टी आ रही है, रेत आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बर्तन में भर के रख देंगे। उसके बाद जब वो रेत या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो ऊपर से आप पानी को हटा लेंगे। तो ये जो ऊपर से पानी को हटाने वाली प्रोसेस है इसको बोला जाता है डिकेंटेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। मान लीजिए कि आपने पानी को रेत में से सेपरेट कर लिया, जो रेत की इम्प्योरिटीज़ थी, बट अभी भी पानी इतने अच्छी तरीके से आपको साफ़ नहीं लग रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो? उस पानी को छान सकते हैं, किसी कपड़े से छान लीजिए, है ना। तो कपड़े से आप छानेंगे तो जो बारीक कण होंगे रेत के वो भी सेपरेट हो जाएंगे, कपड़े में आ जाएंगे, है ना, पानी में नहीं रहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हम किसी चीज़ को छान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, एक अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर पानी के साथ नमक मिला हुआ है, तो पानी इसके साथ तो नमक बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है। मतलब ये वो केस है जहाँ पर जो मिक्सचर है वो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे में सॉल्युबल हैं। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव करें? जैसे कि नमक है पानी के अंदर, वो अच्छे से मिला हुआ है, उसको कैसे सेपरेट करें, कैसे हटाएं? तो इसका तरीका है इवेपोरेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारा नमक का पानी है उसे एक कंटेनर में लेते हैं और उसके नीचे हम गैस जला देते हैं। उसको गैस पे रख के हम गैस जला सकते हैं, अगर लैम्प में करें तो बर्नर के ऊपर उसको रख सकते हैं।
फिर क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे बॉयल होना शुरू होगा, और धीरे धीरे जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाएगा तो पानी इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो पानी जो है स्टीम में बदलने लगेगा, यानी पानी का वेपर बनने लग जाएगा, और धीरे धीरे पानी वेपर की फॉर्म में एस्केप कर जाएगा इन्वायरमेंट में, और कंटेनर में से पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ सॉल्ट। तो इस तरीके से इवेपोरेशन की मदद से हम सॉल्युबल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए एक बात बताई हुई है कि जैसे हम समुद्र का नमक जो होता है, समुद्री नमक या फिर जो नमक है वो हम खाते हैं, तो वो ऑब्टेन कैसे किया जाता है, वो समुद्र से मिलता है हमें, ये तो हम सबको पता है। पर वो समुद्र से मिलता कैसे है, तो एक्चुअली में क्या किया जाता है, जो समुद्र का पानी होता है उनको गड्ढों में भर दिया जाता है समुद्र के किनारे, और उसके बाद उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो जो सन होता है उसकी गर्मी से पानी जो होता है धीरे धीरे उड़ने लग जाता है, और थोड़े टाइम बाद उन गड्ढों में सिर्फ नमक बचता है, और फिर उस नमक को निकाल लेते हैं और उसको प्योरीफाई किया जाता है डिफरेंट मेथड्स थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है या नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर में से आपको सॉल्ट अलग करना है, वाटर अलग करना है। आप वाटर को भी रिटेन करना चाहते हैं, मतलब आप पानी को इवेपोरेट नहीं करना चाहते, उसको भी आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए वो पानी, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस इम्प्योर वाटर को जिसमें नमक मिला हुआ है या कुछ और सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिली हुई है, इसको कैसे सेपरेट करेंगे दोनों कंपोनेंट्स को। तो इसका तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नमक के पानी में से नमक और पानी अलग अलग करना है, तो आप उस पानी को एक केतली में ले लीजिए। ठीक है, उस केतली को आप गैस पर रख दीजिए। आप क्या होगा, जो पानी है वो धीरे धीरे वेपर की फॉर्म में केतली के जो माउथ है, यानी जहाँ से केतली के चाय लेने का जगह होती है, पानी लेने की जगह होती है, वहाँ से वेपर की फॉर्म में पानी बाहर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक प्लेट हम लें और उसको उसके ऊपर बर्फ़ रखें ताकि वो प्लेट बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। अब इस ठंडी प्लेट को क्या करना है, केतली के मुंह के ऊपर के आसपास लगाना है, उसके ऊपर की तरफ लगाना है, ताकि जो वेपर्स केतली से निकल रहा है वो इस प्लेट में टच हो, और इस प्लेट के जस्ट आगे हमें एक बीकर रखना है। तो जब वेपर्स इस केतली से टच होंगे तो वेपर्स गर्म हैं, जबकि ये प्लेट ठंडी है, तो टेम्परेचर के इस बदलाव की वजह से जो वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे, वेपर स्टेट लिक्विड में बदल जाएगी, और ये जो लिक्विड है हम आगे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को, जहाँ पर वेपर स्टेट जो है वो लिक्विड में चेंज होती है, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से कंडेंसेशन के मेथड से, यानी इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन के मेथड से हम प्योर वाटर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द सॉल्युबल कंपोनेंट। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे कि ये तो बात हुई कि जो वाटर में सॉल्युबल हैं चीज़ें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, तो उनको कैसे सेपरेट करें, तो बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऑयल और वाटर को हमने मिक्स किया, तो हमें पता है वो मिक्स नहीं होंगे, ऑयल की एक सेपरेट लेयर बन जाएगी ऊपर की तरफ वाटर के। तो इसको कैसे सेपरेट करें, तो इसको हम डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। पहले हम क्या करें कि पानी को सेडिमेंट होने के लिए रख दे, इस मिक्सचर को सेडिमेंट होने के लिए रख दे, इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन। फिर जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ रहेगा और लाइटर कंपोनेंट ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर में ऑयल लाइटर कंपोनेंट है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब ऑयल को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे डिकेंटेशन से, यानी कि हम बीकर को हल्का हल्का टिल्ट करेंगे और ऑयल जो है वो दूसरे कंटेनर में ले लेंगे, तो ऑयल इस तरीके से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब एक बात और है कि जैसे सॉल्ट जो है वो वाटर में मिलाया जाता है, तो सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को क्या हम हर कंडीशन में अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन से, हर कंडीशन में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर किसी मिक्सचर में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि सॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा है और वो मिक्स भी नहीं हो रहा है वाटर में अच्छी तरीके से, तो अब वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे सॉल्ट में से, है ना। तो उसका तरीका ये होता है कि जितना ज़्यादा सॉल्ट है उतना ज़्यादा हमें वाटर लेना पड़ेगा ताकि वो उसमें सॉल्युबल हो सके, तभी हम उसको अलग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे इसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी बात करी हुई है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि देखिए जब भी हम वाटर में किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो उस मिक्स होने का एक सर्टेन अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी सॉल्ट मिला सकते हैं पानी में या कितनी भी चीनी पानी में मिला सकते हैं।
पानी की कैपेसिटी है कि कितना वो अपने अंदर उस सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है, कितने अमाउंट के सब्सटेंस को वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, और वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस भी वेरी करता है। जैसे कि अगर पानी 2 चम्मच नमक, 1 गिलास पानी 2 चम्मच नमक को अपने अंदर घोल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 चम्मच चीनी को भी घोल पाएगा, है ना। मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के हिसाब से अमाउंट ऑफ डिज़ोल्वेबल सब्सटेंस भी डिफ़र करता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमने किसी भी पानी में नमक घोलना शुरू किया, पहले हमने 1 चम्मच घोला, घुल गई, 2 चम्मच घोला, घुल गई, 3 घोला, 3 भी घुल गई 1 गिलास पानी में, पर हम 5-6 चम्मच घोलना चाहते हैं तो अब वो नहीं घुलेगी, क्योंकि अब सॉल्यूशन के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, वाटर के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो और नमक को घोल सके। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, और सॉलिड सब्सटेंस हम ऐड नहीं कर सकते, किसके लिए, मिक्स करने के लिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। अब बात आ रही है क्या हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्ट या और सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ अमाउंट तक अभी भी किया जा सकता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है, और उसमें और भी हम फर्दर ऐड कर सकते हैं सब्सटेंस। जैसे अगर हम शुगर से कम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो शुगर उसमें और भी ऐड करी जा सकती है बाय हीटिंग, ठीक है। तो इसके बारे में चीज़ है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर था अबाउट द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बाकी और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप कि इस चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।